शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आज का संदेश का विषय है 4 गुना सेवकाई का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ फोरफोल्ड मिनिस्ट्री। और हम पढ़ेंगे एफिसी 4:11 से 16। इफिसियो अध्याय 4 पद 11 से लेकर 16 तक। उसने कुछ को प्रेषित नियुक्त करके, और कुछ को नबी नियुक्त करके, और कुछ को सुवार्तक सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को पासबान और शिक्षक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोगों का प्रशिक्षण हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जिसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम इस शब्द के लिए और पिताजी के लिए साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज का दिन के लिए, प्रभु यीशु प्रभु ये रिकॉर्डिंग के लिए प्रभु बहुत धन्यवाद देते प्रभु यीशु। सच में प्रभु इसके द्वारा जो आज आपका सच्चाई प्रकट होगा प्रभु यीशु। प्रभु ये जो 4 धागे की सेवकाई है प्रभु यीशु, और इसका उद्देश्य है प्रभु, आज जो हम समझेंगे प्रभु, एक एक जन जो सुनेंगे यूट्यूब से प्रभु, उनके दिल को छूना प्रभु यीशु, उनके दिल को एक अच्छी जमीन बनाना प्रभु, की प्रभु ये वचन प्रभु उनके जीवन में प्रभु एक बीज समान गिरे प्रभु और फल लाए प्रभु यीशु। और हर एक प्रभु गलत शिक्षा से मन फिराकर, मन बदल कर प्रभु यीशु ये सही शिक्षा को स्वीकार करने का आपने उनको दिल दिया प्रभु, इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पिताजी को आपके हवाले करते प्रभु यीशु। सच में आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उंडेलना प्रभु यीशु, और एक एक शब्द जो बोलेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करना और पूरा हिम्मत, पूरा हियाव के साथ बोलने के लिए आप उनको शक्ति और अनुग्रह देते, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते, आमीन। भाई बहनों, पिछला संडे ये संदेश का पहला भाग में हमने ये सीखा और मनन किया थोड़ा, ये 4 गुना सेवकाई क्या है। और वहाँ मैंने तुमको सिखाया कि ये 4 गुना सेवकाई है, और बहुत लोग उसको 5 गुना सेवकाई बोलते हैं। क्यों? वहाँ एक ऐसा शब्द है यूनानी भाषा में तुस, इसका मतलब है कुछ प्रेषित, कुछ नबी, कुछ स्वार्थक और कुछ चरवाहा शिक्षक। ऐसा मूल यूनानी भाषा में लिखा है। मतलब
ये कुछ 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 सिर्फ 4 है, 5 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि चरवाहा, पासबान और शिक्षक ये एक ग्रुप है, अलग अलग नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि जिसको शिक्षक का दान नहीं है वो पास्टर, वो चरवाहा, पासबान नहीं बन सकते। यही मैंने पिछले बार उनको सिखाया कि आज जो पूरा दुनिया में ये जो गड़बड़ चल रहे मसीह कलीसिया में, वो इसके वजह है। क्यों? आज हर एक जन उठते हैं और बोलते हैं मुझे प्रभु ने बुलाया, लेकिन बहुत बार ये लोगों का सही उद्धार भी नहीं हुआ, नया जन्म भी नहीं हुआ, उनका ट्रेनिंग भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है। ऐसा हो रहा है और ये हम बंद नहीं कर सकते। क्यों? जैसा सरकार कोई गलत चीज चलता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर का बीच में, और कोई वो एक कानून लाके बंद कर सकता है, लेकिन यहां ये सब लोग कानून के बाहर है। पवित्र आत्मा का नाम लेकर, प्रभु यीशु का नाम लेकर कलीसिया शुरू करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, थोड़ा बहुत जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का योजना के अनुसार हमको पहला बुलाया होना चाहता है और उसके बाद ट्रेनिंग देना पड़ता है। ये सब कुछ नहीं है, इसलिए आज प्रभु का लोगों का नुकसान हो रहा है। और मैं विश्वास करता हूं ये शैतान का एक साजिश है, ये गड़बड़ करने के लिए। ये लोगों को नहीं समझता है, लेकिन जैसा शैतान ने बहुत सारा धर्म बनाया, वैसा प्रभु का कलीसिया में भी उसने ऐसा फूट लाया, भेद लाया और पूरा उलझन बनाया। लेकिन आज हम ये 4 गुना सेवकाई का उद्देश्य क्या है वो हम देखेंगे। देखो भाई बहनों, बहुत सदियों से ये 4 गुना सेवकाई का जो सच्चाई है वो कोई जानता ही नहीं था। जो प्रभु का सच्चाई है कोई नहीं जानता था, तो वो क्या हो गया, खो बैठा। तभी ये कलीसिया ने क्या किया, तब से बहुत सदियों से चल रहे उनका मन के अनुसार, उनका समझ के अनुसार, उनका कल्पना के अनुसार उन्होंने कलीसिया का जो सरकार है, शासन है, उनका बुद्धि से चलाया। तो इसके द्वारा बहुत फूट आ गया, बहुत शिक्षा में भेद आ गया और लोगों का जीवन खराब हो गया। बहुत सारा उलझन और गड़बड़ चल रहा था। भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसका वचन में जो हमको सिखाया, वो शैतान का बगावत से खो गया और कोई नहीं जानता था। तो उनको उनका बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन आप मुझे बोलो, जिस प्रभु ने बोला मेरा कलीसिया मैं
बांधूंगा, वो ये कलीसिया का सरकार शासन कैसा होना चाहिए, उसका कलीसिया किसने चलाना चाहिए, ये नहीं बताता था क्या वचन में? और उसने बताया इफिसी 4:11, 12, 13, 14 में बताया, लेकिन शैतान ने उनका आंखें बंद कर दिया। पास्टर हो सकता है तो एपोस्टल, प्रेषित, प्रोफेट, नबी, इवेंजलिस्ट, सुवर्तक और टीचर, शिक्षक क्यों नहीं हो सकते? बोलता है ये सब कुछ का जरूरी नहीं है, सिर्फ चारों में से एक ही पास्टर। ये गड़बड़ के लिए मसीह लोगों का जीवन में बहुत सारा आत्मिक जीवन में गड़बड़ हो गया। क्यों? नया जन्म का जो सच्चाई है वो भी खप बैठा। सही बपतिस्मा का जो सच्चाई है वो भी खप बैठा। बाद में पेंटेकोस्ट, पवित्र आत्मा का उंडेलना और पवित्र आत्मा का दान और अन्य भाषा का दान, ये सब कुछ इतना सदियों से भूल गया। सब कलीसिया उसका विरोध है। आज भी आप कौन सा भी कलीसिया में जाएगा, ये लोग ये नहीं सिखाते हैं पेंटेकोस्ट के बारे में, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा का दान के बारे में, अन्य भाषा के बारे में कुछ नहीं सिखाते। और जब भी लोगों को कुछ मालूम नहीं है, कौन सा पहला एक चर्च मिलता है, बिल्डिंग मिलता है, उधर घुस जाते हैं, लेकिन वहां क्या सिखाते हैं उनको मालूम नहीं है। तो इसलिए बेचारे लोग, ये लोग जो पास्टर कुछ बोलते हैं, सिखाते हैं, मान लेते हैं, उनको क्या खबर है? उनको कुछ खबर नहीं है। ये लोग काय के लिए आता है? थोड़ा आशीष के लिए, थोड़ा चंगाई के लिए जाके उधर बैठता है। और जो ये गलत कलीसिया है, गलत पास्टर है, ये लोग उनका अज्ञानता के वजह उनको सब कुछ गलत सिखाते हैं। तो भाई बहनों, प्रभु को धन्यवाद कि ये अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने ये 4 गुना सेवकाई का प्रकाशन दे चुका है, लेकिन इतना पकड़ा नहीं है। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। लेकिन आज तुमको मैं ये बताना चाहता हूं कैसा ये 4 गुना सेवकाई इतना महत्वपूर्ण है, क्यों उसका उद्देश्य एक बहुत शानदार है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। और ये ऐसा सरकार शासन कलीसिया में नहीं चलता है, इसलिए ये सब गड़बड़ और झमेला हमारा बीच में हो रहा है, मसीह जीवन में और प्रभु का कलीसिया में। तो भाई बहनों, जैसा हमने अभी पढ़ा है इफिसी 4:11 से 16, वहां क्या लिखा, उसका उद्देश्य क्या लिखा? देखो, ये 4 गुना सेवकाई जैसा सरकार में एक मंत्रिमंडल होता है, वैसा ये 4 गुना सेवकाई एक प्रभु यीशु मसीह का मंत्रिमंडल है। और ये लोग सब एक संघ है, एक टीम है, साथ में उन्होंने काम करना चाहिए। भाई बहनों, जब ये 4 गुना सेवकाई है, तभी हमको पोप का जरूरी नहीं है। पोप साहेब
जरूरी नहीं, कार्डिनल का जरूरी नहीं है, आर्च बिशप, बिशप, किसी का ही हमको जरूरी नहीं है, क्यों? ये प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है, कुछ लिखा नहीं। उसके बाद हमारा मॉडरेटर है, सुपरिंटेंडेंट है, ओवरसीयर है, ये बहुत, ये सब ये लोगों का काल्पनिक बातें हैं। तो कलीसिया ये तरीके से चलाना है, 4 गुना सेवकाई। और ये भी कैसा? पहला उनका नया जन्म होने का है, कोई भी होने दो, प्रेषित होने दो, नाबी होने दो। आज बहुत सारा प्रेषित नाबी सब है जिनका नया जन्म भी नहीं हुआ, उद्धार भी नहीं हुआ। ये रेमा से बात नहीं करते हैं, ये उनका खुद का मन के अनुसार बात करते हैं, खुद का इच्छा का, खुद का बुद्धि के अनुसार। और इसलिए इतना फूट कलीसिया में है और शिक्षा का भेद चल रहे। तो ये लोग सहमत के अनुसार निर्णय लेते हैं। सहमत क्यों? ये लोगों का नया जन्म हुआ और उनको पवित्र आत्मा का दान है, बपतिस्मा मिला है, तभी ये लोग हमेशा परमेश्वर का इच्छा क्या है, सच्चाई क्या है, वो पवित्र आत्मा से सीखेंगे। पवित्र आत्मा 4 लोग है तो 4 जन को 4 अलग अलग बातें नहीं बताएगा। तो इसका मतलब सच्चाई जानने के लिए हमको बड़ा सम्मेलन, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस करने का जरूरी नहीं है, प्रार्थना करने का जरूरी है। आज ऐसा कुछ समस्या पैदा हो जाएगा तो सब लोग इकट्ठा होता है और उनका डिबेट होता है, चर्चा होता है, ये होता है। ये सब दिमाग का बातें हैं, ये तरीका नहीं है प्रभु का कलीसिया चलाने का। एक ही है, पवित्र आत्मा से जान लो, रेमा ले लो, और पवित्र आत्मा का रेमा सब लोगों को एक ही मिलेगा। और ये 4 जन मिलकर सच्चाई क्या है और कोई समस्या, विषय पैदा हुआ, उसके बारे में क्या निर्णय देंगे, जो पवित्र आत्मा ने उनको बताया। ये तरीका है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं, सही प्रेषित, सही नबी, सही सुवार्तक, सही चरवा और शिक्षक का कितना जरूरी है। ये चालू बात नहीं है, ऊपरी तौर का बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। इसमें बहुत गंभीरता होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं चल रहा है अभी, पूरा गड़बड़। कितना सारा ये सब पंथ और विभाग और फूट कितना है। आपने कभी सुना वो नहीं सुना मुझे मालूम नहीं। कैथोलिक चर्च करके है, प्रोटेस्टेंट चर्च करके है, CNI करके है, CSI करके है, मेथोडिस्ट करके है, प्रेस्बिटेरियंस करके है, बैप्टिस्ट करके है, एपिस्कोपेलियंस है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लिकन चर्च है, और अभी इंडिपेंडेंट चर्च है, और कैरिज्मेटिक चर्च आ गया। भाई बहनों, लोगों को प्रभु यीशु का पीछे जाने का है तो कौन सा कलीसिया में जाएंगे?
मेरा भी वो प्रॉब्लम था। जब भी मेरा नया जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ तो वहाँ एक बैप्टिस्ट पास्टर था, तो उसने पूछा अभी तू कौन सा चर्च में जाएगा। मैंने बोला मुझे दूसरा चर्च है करके भी मालूम नहीं है, मैं सिर्फ कैथोलिक चर्च को जानता हूं जिधर मैं फादर हूं। उसका भार क्या क्या चल रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं। तो बेचारा उसने मुझे एक इतना मोटा बुक किताब दिया, उसमें सब जो ये पंथ और विभाग है उनके बारे में लिखा था। मैंने सब देखा और अंत में बोला प्रभु मुझे मदद करो और दया करो। क्या क्या करूं, 1000 पंथ और विभाग है। हम जो पहला कैथोलिक था हमको और क्या समझते। फिर भी मैंने प्रार्थना किया, प्रभु पवित्र आत्मा, मुझे पवित्र आत्मा मिला था तभी, पवित्र आत्मा तू मुझे मार्गदर्शन करो। और परमेश्वर बहुत विश्वास योगी है कि उसने मुझे कितना अच्छा से मार्गदर्शन किया। सच्चाई ढूंढते 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 मैं यहां तक पहुंच गया और प्रभु ने मुझे बहुत प्रकाशन दिया और ये प्रेषित का दान और अनुग्रह भी दिया। तो भाई बहनों, ये कब तक चलेगा? लोगों का उद्धार कैसा होगा जब भी इतना सारा गलत कलीसिया है, शैतान का कलीसिया है, प्रभु का वचन का खिलाफ चल रहे, जी रहे, सोच रहे। क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे? तो लोगों को बहुत चांस मिलता है, अच्छा चांस मिलता है, यहां से वहां, वहां से वहां उड़ी मारते रहना। इधर एक पास्टर ने डांटा तो दूसरा कलीसिया में जाओ, उधर और कुछ गड़बड़ हुआ और किधर जाओ। शैतान ने ऐसा ये विविध कलीसिया उसने खुला करके रखा है, जिनको हम कलीसिया नहीं बोल सकते है, उनको क्लब्स बोलेगा तो अच्छा है, वो संस्था, धार्मिक संस्था, लेकिन ये सही नहीं है भाई बहनों। इसके लिए ये शिक्षा का बहुत जरूरी है। इफिसी 4:5, इफिसियो अध्याय 4:5। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। भाई बहनों, ये परिस्थिति कलीसिया में कभी आएगा जैसा प्रभु का वचन में लिखा है। एक क्या बोला? एक प्रभु है, एक प्रभु है, एक विश्वास है, एक बपतिस्मा है। अभी बपतिस्मा अलग अलग तरीका का है, विश्वास अलग 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 तरीका है। और ये प्रभु यीशु क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। इतना तक पौलुस बोलता है यीशु भी गलत यीशु हो सकता है। ये लोगों ने कभी पढ़ा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गलत यीशु है। सिर्फ यीशु बोलेगा तो काफी नहीं है, वो कौन सा उनका यीशु है? कई लोगों का यीशु एक मूर्ति है, अच्छा पेंट किया हुआ, उसको यीशु बोलते हैं। भाई बहनों, ये सब बातों के लिए हमको पवित्र आत्मा का प्रकाशन का जरूरी है। और ये लोगों को नहीं है, ये सब लोग दिमाग का बातें सिखाते हैं और लोग दिमाग से चलते हैं, लेकिन प्रकाशन से नहीं चलते। याद है मैंने तुमको बोला था कि प्रभु यीशु ने बोला पेत्रस को, इससे ये सच्चाई के बारे में किसी को बताओ मत। क्यों? प्रभु चाहता था कि लोगों को प्रकाशन मिले, नहीं दिमाग का जानकारी। आज जो मसीह लोग है, ये लोगों का कभी मुलाकात ही नहीं हुआ प्रभु यीशु के साथ, जैसा पेत्रस का हुआ था, अपोस्तल दूसरा प्रेषितों का हुआ था, पौलुस का हुआ था, मरियम का हुआ था, मरी मगदलीन का हुआ था। ये पापी स्त्री, सामरी स्त्री, उसको मुलाकात मिला।
कैसा उनका जीवन बदल गया प्रभु यीशु के साथ मुलाकात होने के बाद। आज किसका जीवन में मुलाकात होता है? आज सिस्टम क्या है, तरीका? मैं एक कलीसिया में जाता हूं तो पास्टर उसको पूछता है बपतिस्मा लिया? नहीं लिया, तो आ जाओ, दे देता हूं। ऐसा धंधा चल रहा है, धंधा। दुखी बात है, उनका जीवन नहीं बदलता है, उनका सही परिवर्तन नहीं होता है, सही उद्धार नहीं होता है, सही नया जन्म नहीं होता है, कुछ बदलता ही नहीं। ठीक है, तो भाई बहनों, तो परमेश्वर का योजना यह है कि एक एक जगह पर एक ही कलीसिया होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने 7 चिट्ठी पत्र लिखा है। एक है रोमी लोगों के लिए, दूसरा कोरिंथी लोगों के लिए, तीसरा गलती लोगों के लिए, चौथा कोलोसी, फिलिपी, तेसलोनी। ये इतना बड़ा रोम में एक ही कलीसिया थी। अभी हमारा यहां छोटा जगह पर मुझे लगता है 1000 कलीसिया है। किधर जाने का? ऊपर जाओ, नीचे जाओ, 5वां माला में जाओ, 6वां माला में जाओ। मैं दुबई गया था, दुबई, अबू धाबी, शारजा, सब जगह पर प्रचार करके आया। 1000 कलीसिया। क्यों? कोई भी खड़ा होकर कलीसिया शुरू करते हैं, उनको कोई मालूमत नहीं है, सही मसीह भी नहीं है। शुक्रवार को काम करते हैं, उनके लिए साबत, रविवार पवित्र नहीं है। ऐसा हर एक कलीसिया का है कि पास्टर ही ऐसा करते हैं, तो लोग क्या करेंगे? तो भाई बहनों, एक एक जगह पर एक ही सही कलीसिया होना चाहिए, जो प्रभु का वचन के अनुसार चलते हैं, जिनका सही नया जन्म हुआ है। ओके, तो उद्देश्य जैसा हमने पढ़ा, पहला है विश्वास का एकता। विश्वास का एकता जैसा मैंने बोला, एक विश्वास, अभी 1000 विश्वास है। तो प्रभु का वचन बोलता है जब भी 4 गुना सेवकाई आ जाएगा, ये लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में विश्वास का एकता आने वाली है। अब तक आया नहीं, इतना सारा कलीसिया है, मैंने तुमको बोला, और सब गलत कलीसिया है। क्यों? उनके पास एक प्रेषित नहीं है, 4 गुना सेवकाई नहीं, सब गलत है। और दूसरा, पढ़ो 13, इफिसी 4:13। इफिसियों अध्याय 4 पद 13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर को के पुत्र को पहचान में एक न हो जाए। पहला है विश्वास का एकता, और दूसरा क्या है? दूसरा है आत्मिक परिपक्वता। ये दूसरा चीज के लिए हम थोड़ा समझेंगे। देखो भाई बहनों, जब तक हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ मजबूत नहीं होता है, तब तक हम आत्मिक तौर से कभी बढ़ेंगे नहीं। विश्वास का एकता आने के लिए पहला हमारा नया जन्म होने गए। आज किसी का नया जन्म नहीं होता है। नया जन्म का मतलब क्या है? लुका 14
ये पढ़ो लुका 14 ना, माँ बाप का नफरत करो, ये 14 है। भाई बहनों, आज कोई इसके बारे में प्रचार करता है क्या? ये 3 शर्तें जो है प्रभु ने दिया है उसका शिष्यों को, कि तुम मेरा शिष्य नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जो मां बाप का प्रेम का, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, इनको नफरत नहीं करेंगे, उनको पहला स्थान नहीं देंगे। आज तो सब लोग परिवार के लिए जी रहे, प्रभु यीशु के लिए कोई जी नहीं रहे। मेरा बच्चा, तेरा बच्चा, सब बच्चा अभी ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, मूर्ति बन गया, भगवान बन गया। बाद में प्रभु यीशु बोलता है तुम्हारा स्वयं को इनकार करो, दिन प्रतिदिन क्रूस उठाओ, ना तो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। तीसरा है संसार से अलग दई, सब कुछ त्यागते हुए। आज ऐसा कलीसिया कोई है क्या? आज पेंटेकोस्टल जो कलीसिया है वहां भी सिर्फ दागिना निकालते हैं, दूसरा कलीसिया में तो बहुत सारा दागिना डाल के चलते हैं। ऐसा अलग अलग कलीसिया है, दागिना का और दागिना नहीं है। प्रभु का वचन क्लियर बोलता है कि हमारा जीवन में हमने ये सब संसारी चीजों का नफरत करने के, त्याग देने के। आज मसीह लोगों का जीवन में कितना पैसा का प्रेम है, नौकरी का प्रेम है, वो उनके लिए जी रहे, पैसा के लिए। प्रभु बोलता है ऐसा लोग मेरा शिष्य नहीं हो सकते। बहुत सारा कलीसिया बोलता है अरे तुम शिष्य बन सकता है और तुम प्रभु, अब तुम शैतान भी बन सकते हैं। ऐसा चल रहा है, लोगों का जीवन कैसा बदल जाएगा? तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है कि हम नया जन्म पाने के बाद दिन प्रतिदिन हम आगे आत्मिक तौर से बढ़े, हमारा परिवर्तन हो, हमको हमारा जीवन में हर एक जो पाप है उसके ऊपर हमको विजय मिले, कि हम संसार से बिल्कुल अलग हो। हम ये संसार में है लेकिन संसार का नहीं है। लेकिन मसीह लोगों का जीवन में आज क्या फैशन, क्या संसारी तरीका, सब कुछ चलता है, सिर्फ रविवार को चर्च में जाने के, बस मैं मसीह बन गया। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है हम प्रभु यीशु मसीह को ऐसा जानना चाहिए, ऐसा पहचानना चाहिए। और ये शब्द का मतलब ये है कि हमारा गहरा संबंध, घनिष्ठ संबंध प्रभु यीशु के साथ, जैसा पति और पत्नी का होता है। लेकिन इसके लिए ये लोगों ने बपतिस्मा का पहले कभी एक शपथ लिया ही नहीं कि ये लोग ऐसा बनना चाहते हैं, प्रभु मुझे मदद करो, ऐसा मैं शिष्य बनना चाहता हूं। उनको कोई सिखाता ही नहीं है, और ये लोग जानते हैं तो उसका लापरवाही करते हैं। तो मुझे बताओ हमारा शादी प्रभु यीशु के साथ कैसा होगा? ये ऐसा मन्नत और शपथ हम नहीं करेंगे थे तो ये हमारा पास होता है इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु ने हमको बचाया और उसको हमने हमारा जीवन का मालिक बनाया और बादशाह बनाया, प्रभु बनाया, इसलिए वो हमारा पहला प्रेम है। आज प्रभु यीशु मसीह किसी का ही पहला प्रेम नहीं है। पैसा उनका पहला प्रेम है, नौकरी उनका पहला प्रेम है, शादी उनका पहला प्रेम है, बच्चे उनका पहला, ये सब पहला है प्रेम है, दूसरा सब बकवास है। ये जो ये बोलते हैं ना या आराधना सभा, सब बकवास, टाइम पास। तो प्रभु का वचन बोलता है कि हम उसका पहचान में, उसका घनिष्ठ रिश्ता में दिन प्रतिदिन बढ़े। इसको बोलता है आत्मिक परिपक्वता।
और उसके साथ साथ नया जन्म होने के बाद हमारा शिष्यत्व है का मतलब कोई तो एक ऐसा ये है, एक लीडर है, 4 गुना सेवकाई, और दूसरा जो दूसरे लोगों को शिष्य बनने के लिए मदद करता है। आज शिष्यत्व नहीं है, सब लोगों को छोड़ दिया, तुम तुम्हारा देखो, मैंने प्रचार किया ना और तुम देखो क्या करने गए अभी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पास्टर लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने बोला, आज कोई पास्टर को प्रभु ने बुलाया नहीं, ये सब लोग खुद नियुक्त किया हुआ लोग है, उनको कुछ समझता ही नहीं है। और ये लोग सुसमाचार का काम नहीं करते हैं, ये सामाजिक काम करते हैं। कैसा सामाजिक काम? बच्चों का आश्रम, बच्चों का अनाथ आश्रम। और अभी सुना एक पास्टर बोलता अभी मैं हॉस्पिटल बनाएगा, कि उनके पास दूसरा कुछ होता ही नहीं, और क्या करेंगे? आत्मिक बातें, आत्मिक काम नहीं होता है, क्यों? ये लोग अनड़ी है, उनको कुछ समझता ही नहीं, कुछ ट्रेनिंग लिया नहीं। हम देखेंगे बाद में कैसा प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेषित चुना था, 3 साल उसके साथ घुमा ट्रेनिंग लेने के लिए। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने उधर लेके गया, अराबिया में, अरबिस्तान, वो दमिश्क, डेजर्ट, रेगिस्तान में लेके गया। 3 साल प्रभु के साथ प्रभु ने उसको सिखाया। प्रभु ने जब भी मुझे बुलाया, मैंने 14 साल का ट्रेनिंग लिया। 14 साल, मैं कल का बच्चा नहीं हूं। 14 साल कैथोलिक चर्च का मुझे 15 साल का अनुभव है, और अभी मेरा 40 साल हो गया। भाई बहनों, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, प्रकाशन के द्वारा मुझे सिखाया। क्यों? मैंने ये शपथ लिया समर्पण का, कि मेरा प्रभु यीशु मेरा पहला प्यार है। भाई बहनों, ये एक ही तरीका है प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया स्थापित करने का और चलाने का। हम लोग हमारा हिसाब से, हमारा मन के अनुसार कोई उठता है और पास्टर बन जाता है, कि उनको ये टाइटल अच्छा लगता है पास्टर। सब लोग पास्टर बोलेगा, बहुत कुछ होते हैं। क्यों? ना तो ये क्या है, ना तो ये रिक्शा ड्राइवर है, तो कुछ टाइटल तो मिलता है, और 2 ये मिलता है सोर्सेज ऑफ इनकम, 2 जगह से, एक रिक्शा से, एक लोगों का दशमांश से। अच्छी बात है ना, वो धंधा बहुत अच्छा चलता है। तो शिष्यत्व जरूरी है। क्यों? शिष्यत्व के द्वारा प्रभु का वचन बोलता है, तुम्हारा आत्मिक जीवन का खेती बाड़ी करने का है, और दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? खेती बाड़ी और सिंचाई। ये काम हर दिन करने का है। जैसा हम एक खेती का काम करते हैं, संभालते हैं, ऐसा ही बीज बोने के बाद घर पे जाके सोते ही नहीं है। आज सब लोग सोता है, बपतिस्मा लेता है, सोता है, बाद में संसार का बातों में बिजी है। पैसा चाहिए, पैसा सबसे जरूरी है। यीशु को आग लगाओ। आज तो बहुत कलीसिया लोगों को पैसा भी देता है, उनका आत्मिक जीवन का नया जन्म के लिए, बढ़ोतरी के लिए उनका कोई ये नहीं। लेकिन चर्च में आने के लिए पैसा नहीं है तो मैं देगा, खाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग तुमको दाल चावल देगा, ये देगा, वो देगा करके उनको बुलाते हैं। और लोग जिधर बिरयानी मिलता है उधर जाता है, जिधर आत्मिक भोजन मिलता है वो उनको नहीं चाहिए। ये बहुत कठिन है बोलते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह क्या पागल है क्या? ये कठिन बनाएगा तो उसको मालूम नहीं कोई आएगा नहीं। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ऐसा कठिन कुछ शिक्षा दिया, सब लोग उसको छोड़ के गया। प्रभु उनका पीछे भागा नहीं बुलाने के लिए कि मैं तुझे पैसा देगा, तुझे मैं पास्टर बनाएगा। ऐसा चलता है आज।
वो तुमको मैं खाना देगा, अच्छा पैसा देगा। चलो, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पक्ष जो है, ये पॉलिटिकल राजनीति में एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाने के लिए 40 करोड़ 50 करोड़ देता है, कौन नहीं जाएगा? तो वैसा ये लोग 40-50 करोड़ नहीं देगा, लेकिन कुछ तो उनका ये है, इंसेंटिव है बुलाने के लिए, तो उधर क्यों है कि वजह से मैं इधर आ जाना। ऐसा हमारा कितना सारा लोग दूसरा कलीसिया में गए, क्या हो रहा है उनका जीवन? कुछ नहीं, कुछ बदलावत नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं, पाप का जीवन जी रहे, वैसा का वैसा ही है। जीवन बहुत बेकार बन गया। क्यों? क्यों ये ऐसा कलीसिया में गया है जिधर सब सस्ता है, सब आसान है, कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई शिष्यत्व नहीं है। तो भाई बहनों, ये काम प्रभु बोलता है ये 4 गुना सेवकाई का है, और हमारा चर्च में ऐसा सेवकाई चल रहा है, इसलिए हमारा जो शिष्यत्व है वो बहुत स्ट्रांग है, सही है, और वैसा ही चले। और इसके लिए लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हमका डांटता है। स्कूल में डांटेगा तो चलेगा, चुपचाप बैठे हैं, और कंपनी में भी डांटेगा तो चलेगा, क्यों? उधर पैसा मिलता है। कौन रेजिग्नेशन देगा? आज ये बॉस ने मुझे बहुत सुनाया, कल से मैं नहीं आएगा, कौन बोलता है? इतना पैसा कौन खोएगा? हाँ, 20,000 50,000 60,000, तो सब जो अपमान आता है वो स्वॉलो करते हैं, निकलते हैं, चलते हैं, पैसा भी देना है, कहीं जाए। सबसे बड़ा रुपया, ये हमारे मसीह जीवन है। ओके, उसके बाद तो भाई बहनों, तो भाई बहनों, आपको शायद मालूम रहेगा कि मोदी सरकार ने वो FCNR जो है, FCNR मतलब क्या है? बाहर गांव का पैसा आता है ना, उसके लिए एक कानून है, उसका नाम है FCNR। अभी बदल दिया तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उसने ना सब कलीसिया में जो पैसा आता था वो बंद करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो बोलता है ये पैसा के द्वारा ये लोग हिंदू लोगों को पैसा देकर मसीह बनाते हैं। अच्छा किया मोदी ने। भाई बहनों, हमको फॉरेन पैसा का जरूरी नहीं है। हमारा एक फॉरेन ये है, राज है, उसका नाम है परमेश्वर का राज, उधर से बहुत पैसा मिलता है। हमको ये पैसा नहीं चाहिए। तो भाई बहनों, ऐसा हम करेंगे, सही नया जन्म, सही शिष्यत्व, सही ट्रेनिंग, तो क्या हो जाएगा? ये जो परमेश्वर का 2-3 उद्देश्य है हमारे लिए, ये पूरा होंगे। हम पढ़ेंगे प्रेषितों का काम 4:32 से 35, 4:32 to 35। प्रेषितों के काम अध्याय 4 पद 32 से लेकर 35 तक। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक दिल की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेषित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि दरिद्र का मतलब क्या है? गरीब। गरीब, कोई गरीब नहीं। आज सब मसीह गरीब है, तो उनको पैसा देना पड़ता है। आगे, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेषितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी
उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। भाई बहनों, इसका प्रतिक्रिया क्या है? हाँ, ये हमारे पास नहीं होता है। हाँ बाबा, हमारे पास नहीं होता। ये लोगों के पास होता था, हमारे पास नहीं होते। क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। ये लोगों के पास था। ये लोगों को पेंटेकोस्ट का दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था, उनका जीवन बदल गया था, उनको नया दिल मिला था, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था, शक्ति मिला था, और उनका ऐसा जीवन बदल गया कि ये लोग एकता का जीवन जी रहे थे। एक चित्त, एक मन, एक दिल। अभी क्यों नहीं है? क्यों सब कलीसिया गलत है? सही कुछ नहीं सिखाते हैं। उनको सिर्फ एक ढोल चाहिए और एक कीबोर्ड चाहिए और एक गिटार चाहिए, बहुत आवाज करने के लिए। जितना आवाज होता है उनको लगता है प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। नहीं, शैतान आता है। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? 4 गुना सेवकाई जब भी शुरू हो जाएगी तभी ऐसा परिस्थिति चर्च में, लोगों का बीच में आएगी, पैदा हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? एक मन का, एक चित्त का, एक बपतिस्मा, एक पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसके अनुसार हम चलेंगे तो विश्वास का एकता जरूर आ जाएगा, जरूर आएगा। जीवन बदल जाएगा। ये जो परिपक्वता है आत्मिक जीवन का, वो आ जाएगा। अभी नहीं आ सकता है। अभी हमको बहुत कोशिश करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। ये नहीं है। हमारा मसीह जीवन अनुग्रह से चलता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जिस चीज का जरूरी है, पूरा शक्ति, पाप का क्षमा, पवित्र आत्मा का समर्थ, सब कुछ हमको इंतजाम करके रखा है। वो अनुग्रह से हम चलना है। लेकिन अनुग्रह से किधर से आएगा अनुग्रह? जब भी हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं, हम पैसा का पूजा करते हैं। अनुग्रह आता है क्या? प्रभु का अनुग्रह से। तुझे अनुग्रह किधर है? तेरा नया जन्म नहीं हुआ, तेरे पास कोई अनुग्रह नहीं है, तो हम हार पाते हैं। एक भी पाप के ऊपर हमको विजय नहीं मिलते। ठीक है, तो भाई बहनों, बाद में उधर लिखा है, उसके बाद 15 वो देखो, इफिसियो अध्याय 4 पद 16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। शालोम। भाई बहनों, ये तरीके से हमारा नया जन्म होगा, शिष्यत्व होगा, तो क्या हो जाएगा कि पवित्र आत्मा प्रभु का कलीसिया में काम करेगा। क्या काम करेगा? प्रभु यीशु मसीह का जो देह है, और ये प्रभु यीशु मसीह का देह कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह का परिवार है। ये लोग एकता का जीवन जिएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। क्यों? कि उनका पहला नया जन्म बराबर हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, शिष्यत्व चलता है, प्रभु का वचन का पढ़ाई करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि एक जो प्रभु का जो देह है, ये आत्मिक देह कलीसिया, इतना अच्छा से काम करते हैं, एक दूसरे का प्रेम करते हैं, प्रभु का सुसमाचार का काम करते हैं। उधर लिखा है कि सेवा करने के लिए ये लोग हमको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग। पद 12, जिससे पवित्र लोगों को प्रशिक्षण हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। शालोम।
इसका मतलब क्या है कि सेवा का मतलब पहला है कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा पवित्र है, हमको सही मन है, सही दिल है, हम हमारा अंदर एक नम्रता का आत्मा है। ऐसा आत्मा रहेगा तो हम काम कर सकते हैं, परमेश्वर का राज का काम कर सकते हैं, सुसमाचार का काम कर सकते हैं, एक दूसरे को हम मदद कर सकते हैं। जैसा उधर लिखा है रोमी कौन सा है वो, कुरिन्ती और रोमी 2 वचन दिया था ना, इधर है 1 कुरिन्ती 12:7। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। देखो भाई बहनों, एक एक जन को परमेश्वर अलग अलग दान देता है। काय के लिए? काम के लिए। जैसा एक जो हमारा देह है उसमें हाथ है, एक काम करता है, पैर है दूसरा काम करता है। हाथ नहीं चलता है, चलाने के लिए पैर चाहिए, और हम जो खाते हैं वो हजम करने के लिए पेट है। एक एक हमारे पास अंग है और वो अंग का काम अलग अलग है। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का जो देह है उसमें लोगों को पवित्र आत्मा का दान दिया है, ताकि जैसा जरूरत पड़ेगा ये लोग ये अलग अलग काम कर सके। मतलब और एक ये है रोमी 12:6-8। रोमियो अध्याय 12 पद 6 से 8, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो आत्मिक वरदान, जिसको नबूवत का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार नबूवत करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। शालोम। सब लोग प्रेषित नहीं है, सब लोग नबी नहीं है, सब लोग स्वार्थक नहीं है। ये स्वार्थक जो उधर लिखा है ना, ये एक समझो एक सरकारी कलीसिया का सरकार का काम है, वो ट्रेनिंग देने का काम है। लेकिन जब भी वो हमको ट्रेनिंग देगा लोगों को, तभी लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए खुद जाएंगे। क्यों? प्रभु का वचन क्लियर बोलता है 4 गुना सेवकाई का काम है ट्रेनिंग देने का। किसको? संतों को। संत कौन है? जो लोगों का नया जन्म हुआ, और ये लोग उनका ट्रेनिंग के अनुसार चर्च में सेवा करते हैं। और ये सेवा करने का मतलब नहीं है कि हम प्रचार करने के लिए सीखते हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, मतलब मेथड्स नहीं सीखते हैं, लेकिन हमको एक दिल मिलता है, हमको एक अभिषेक मिलता है, एक दान मिलता है। वो दान लेकर हमारा दिल से, कोई कुछ नहीं जानता है वो भी सुसमाचार प्रचार कर सकता है। जब भी उसका नया जन्म हुआ, जब भी वो शिष्य बन रहे, शिष्यता का नीचे चल रहे, आत्मिक जीवन का खेती बाड़ी कर रहे, इनको प्रभु चलाएगा। कुछ एक बड़ा सेमिनरी में जाके, कॉलेज में जाके सीखने का जरूरी नहीं। हाँ, वचन सीखने गए, लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ दिमाग का नहीं है, ये ट्रेनिंग स्वभाव का है। ये समझने गए भाई बहनों, ऐसा हमारा ये हो जाएगा तो आप देखो उसका नतीजा क्या होगा। और ये अंतिम दिन है करके परमेश्वर ने अभी ये नया सच्चाई 4 गुना का ये जो है सेवकाई है, वो
हमको प्रकट किया, हमको प्रकाशन दिया। दूसरी बात एक है कि ये जो सब गड़बड़ चल रहे हो बंद हो जाएगा। ये गलत पास्टर जो कोई भी उठ के कलीसिया चालू करता है वो बंद हो जाएगा। ये बंद होना चाहिए, कुछ फायदा नहीं है, क्यों? गलत लोग है। ये बुलावत और चुनाव, ये चार जो गुना सेवक है उनका जीवन में होना चाहिए। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और प्रभु ने उसको अनुग्रह दिया, दान दिया, और उसको ये अनुग्रह से उसको चुना। काय के लिए चुना? बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। देखो भाई बहनों, पौलुस को परमेश्वर ने राजमिस्त्री बनने के लिए चुना। वो एक दिन उठ के नहीं बोला मैं अपोस्तल हूं, उसको चुना, उसको अनुग्रह दिया और उसको कैसा बांधने का है वो सिखाया। भाई बहनों, हर एक चीज में ट्रेनिंग का जरूरी है। जो लोग टीचर है, ये लोग डीएड करता है, बीएड करता है, एमएड करता है, बहुत सारा शिक्षा है। जो इंजीनियर बनते हैं ये लोग 4-5-6 साल सीखते हैं। जो लोग डॉक्टर बनते हैं ये लोग, उनका पढ़ाई है, लाख लाख खर्चा करता है। पास्टर बनने के लिए कुछ ट्रेनिंग का जरूरी नहीं है। आज मैं ये हूं, रिक्शा ड्राइवर हूं, कल मैं पास्टर बन गया, ये चल रहा है अभी। तो हम खुद को नियुक्त करते हैं। प्रभु का बुलावत और चुनाव का कोई जरूरी नहीं है। दान है, अनुग्रह है, कोई जरूरत नहीं है। हमारा शक्ति से, शरीर का शक्ति से हम चल रहे हैं। इसलिए ये कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का श्राप है। शैतान चलाता है ये कलीसिया। लोगों का जीवन नहीं बदलता है, कुछ नहीं होता है। उसके बाद गलती 1:15-16। गलतियों अध्याय 1 पद 15 और 16। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। ठीक है भाई बहनों, अपोस्तल वो प्रेषित पौल क्या बोलता है कि मुझे मेरा मां का कोख से मुझे बुलाया गया है प्रभु यीशु मसीह ने। भाई बहनों, ये बुलावत का जरूरी नहीं है। हम लोग क्या, मैं रिटायर्ड हो गया अभी क्या करो, पास्टर बनूंगा, ऐसा चल रहा है। कुछ नहीं जानते लेकिन सोचता है मैं बन सकता हूं। कुछ भी होने दो। उसके बाद रोमी 1:1। रोमियो अध्याय 1 पद 1। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेम गुलाम है और प्रेषित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अलग किया। भाई बहनों, हम अलग होना चाहिए। हम संसारी नौकरी नहीं कर सकते। ये काम के लिए बुलाया तो ये काम करो। हम रिक्शा भी चलाएंगे, इधर के भी पैसा खाएंगे, संसारी काम लेंगे, उधर भी पैसा मिलता है, इधर भी पैसा मिलता है। ये तरीका है, ये नाइट क्लब है। उसके बाद गलती 1:12। गलतियों अध्याय 1 पद 12। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। भाई बहनों, हमारा दिमाग का जानकारी नहीं होना चाहिए।
हमको प्रकाशन के द्वारा प्रभु का जो योजना है, उसका इच्छा है, उसका तरीका है, उसका वचन है, सच्चाई है, वो हमको रेवलेशन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा मिलना चाहिए। इसके साथ उसके साथ सीख के, ठीक है हम सीख सकते हैं दिमाग का ज्ञान, लेकिन वो दिमाग का ज्ञान हमारे दिल में तक उतरने के लिए हमको प्रकाशन का जरूरी है, पवित्र आत्मा का। ये नहीं है, आज प्रार्थना के लिए टाइम ही नहीं है, कोई भी प्रार्थना नहीं करते हैं, पास्टर लोग भी नहीं करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। और कभी कभी ये सबसे बड़ा पापी भी है, बेविचारी भी है, पास्टर भी है, बेविचारी भी है, ऐसा चल रहा है। क्यों? इस कारण के 4 गुना सेवकाई नहीं चलता है, सब गड़बड़ चल रहे हैं, और ये शैतान का काम है, शैतान का बहकावत है। ओके, बाद में एक्ट्स 9:15, प्रेषितों के काम अध्याय 9 पद 15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। चुना हुआ पात्र, हमेशा ये शब्द, चुना हुआ, बुलाया नहीं चलेगा। बुलाया तो उसका परीक्षा होने के बाद वो विश्वास योग्य है, तभी उसको पास्टर बना सकते हैं, उसको कोई पद दे सकते हैं। भाई बहनों, आज कोई भी कुछ भी को होता है, वो जानता था पौलुस कि मैं चुना हुआ एक हथियार हूं, बर्तन हूं परमेश्वर का, इस काम के लिए मुझे बुलाया। भाई बहनों, ऐसा प्रभु को सेवक नहीं मिलेगा तो प्रभु का कलीसिया कैसा चलेगा, और लोगों का उद्धार कैसा हो जाएगा, और सही सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार कैसा फैल जाएगा और प्रकट हो जाएगा। लास्ट हम देखेंगे ट्रेनिंग का कितना जरूरी है। एक्ट्स 1:20-26, प्रेषितों के काम अध्याय 1 पद 20 से लेकर 26 तक। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेषिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेषितों के साथ गिना गया। बस भाई बहनों, जब भी उनको यहूदा इस्करियोत ने पकड़वाया प्रभु यीशु मसीह को और गद्दार बन गया, अभी दूसरा प्रेषित को चुनने का था। ये लोगों ने क्या शर्तें रखा, उन्होंने बोला वो 3 साल हमारे साथ घुमा, प्रभु यीशु के साथ घुमा, उसका बपतिस्मा से उसका पुनरुत्थान तक वो हमारे साथ था। ऐसा आदमी को, भाई बहनों, हमारा भी वैसा ही जीवन होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते हैं, उसके साथ हमारा रिश्ता है और हम उससे ट्रेनिंग लेते हैं शिष्य बनने के लिए, और बाद में प्रभु यीशु का कलीसिया का काम करने के लिए। तो भाई बहनों, गलती 1:15-20, गलतियों अध्याय 1 15 से लेकर 20 तक। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया
और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेषित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेषितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठ नहीं। शलोम भाई बहनों, पौलुस बोलता है, मैं 3 साल प्रभु ने मुझे चुनने के बाद मैं 3 साल बिताया। ये ट्रेनिंग है भाई बहनों। जो प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेषित ये किया था, चुना था, उनको भी 3 साल उसने ये किया। आज मुझे आप बताओ, जो लोग पास्टर बनना चाहते हैं, कितना साल का ट्रेनिंग लेता है? 3 महीना का, 6 महीना का, और वो भी दिमाग का। कि मुझे एक ऐसा पास्टर मिला था गोवा, जो कर्नाटका का है, जो किधर जाके तमिलनाडु जाके 6 महीना का कोर्स किया और इधर कलीसिया चलाता था, तभी बेविचार का जीवन जीता था। इसका मतलब क्या है? हमारा नया जन्म नहीं होता है, हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिला है, हम लोग का परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन 3 महीना का, 6 महीना का इधर जो दुकान है, बहुत है दुकान ये करने का, पास्टर बनाने का और दीक्षा देने का। तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका दुकान है, तो ये लोग उधर जाके ये दुकान से थोड़ा अभिषेक लेते हैं, मेरा ये करो, ऑर्डिनेशन करो, पास्टर बनाओ मुझे। भाई बहनों, ये तरीका है। 3 साल करो, 3 साल ट्रेनिंग करो, देखता हूं बाद में कितना लोग आगे आएंगे पास्टर बनने के लिए और कलीसिया खुला करने के लिए। ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद प्रभु का वचन और एक सिखाता है, परीक्षा करो ये लोगों का, टेस्टिंग। तो रेवलेशन 2:2, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 2, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज। ये पत्र एफेसी का कलीसिया को लिखा था, एफेसी का कलीसिया। बोलो। और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेषित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। भाई बहनों, जैसा पास्टर लोग है और ये सही नहीं है, वैसा प्रभु बोलता है बहुत लोग एपोस्टल बन जाता है लेकिन सही नहीं है, और इनको पहचानने का है। भाई बहनों, हमारा लोग कोई पहचान सकता है क्या ऐसा लोगों को? उनका जीवन कुछ जानते हैं उनका जीवन के बारे में? जैसा हम लोग का बीएसटी ड्राइवर के पास जाके उसका सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं ना, वैसा ये लोगों का सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता है। भाई बहनों, समझो एक पायलट, एक दिन रात को उसको सपना मिला पायलट बनने के लिए, दूसरा दिन ये चलाता है क्या? विमान चलाता है, एयरक्राफ्ट चलाता है, सब लोग मर जाएगा। ऐसा हमारा मसीह लोग मर रहे हैं ऐसा लोगों के लिए, गलत सेवक। ठीक है। 1 तिमोथी 3:10, 1 तिमोथियो अध्याय 3 पद 10, और ये भी पहले परखे जाए। ये भी मतलब डीकन लोग, सेवक लोग। तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। उसके बाद आगे, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और निर्दोष।
निर्दोष, आगे बढ़ो। पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। शालोम। हालेलुया। एक पत्नी का शादी एक पत्नी के साथ, बेविचारी लोग नहीं है। नंबर 2, ये लोगों का घर पे जाके देखो उनका बच्चे कैसा है। जो घर नहीं चला सकता है वो प्रभु का कलीसिया चलाएगा। जिनका बच्चों का उद्धार नहीं हुआ, अविश्वासी लोग है, उनका पिताजी पास्टर बन जाएगा, एपोस्टल बन जाएगा। ये ध्यान में रखो भाई बहनों कि ये कितना महत्वपूर्ण और गंभीर बात है। और ऐसा हमारा आज का कलीसिया नहीं चलता है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहे हैं। लोग हमको देख के, मसीह लोगों को देख के बोलता है हमारा बीच में उनका बीच में क्या फर्क है। सही है, ये लोग हम गवाह बनना चाहिए हमारा जीवन में, ताकि जब ये लोग हमको देखता है ये लोग बोल सकता है देखो प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है, क्यों वो उसका शीश है। भाई बहन, हम प्रार्थना करेंगे, हम यही करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये सब आपका जो कलीसिया है, गलत कलीसिया है, वो बंद करो और सही कलीसिया 4 गुना सेवकाई शुरू हो और लोग परिपक्व बने उनका विश्वास में और एक दूसरा का प्रेम करते हुए हम जिए और लोग ये प्रेम हमारा बीच में जाने, देखे, सीखे और ये प्रेम देख के ये लोग भी आए। ये सिर्फ बाहर का लोगों का नहीं है, हमारा बीच में जो प्रभु का कलीसिया का परिवार है उनका ही भी हम उनको ही भी मदद करना है, उनको प्रोत्साहन करने गए, उनके लिए प्रार्थना करने गए, उनका सलाह देने गए, मार्गदर्शन करने गए, उनका पैर धोने गए। ये सब कुछ हम प्रेम से करेंगे। जब भी हमारा नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा का हमको अभिषेक मिला है और हम दिन प्रतिदिन हमारा आत्मिक जीवन का खेती बाड़ी करते हैं। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम से मैं आपके पास आता हूँ, आपका चरणों में पूरा वियाह के साथ। प्रभु ये आपका कलीसिया बराबर नहीं चलता है, प्रभु आप कुछ करो उसके लिए। 4 दागा का 4 गुना सेवकाई शुरू करने के लिए प्रभु आप मदद करो। प्रभु सही प्रेषित, सही नबी, सही चरवा, सही शिक्षक हमारा बीच में आप लाओ प्रभु। और जो ये सब गड़बड़ चल रहे वो बंद करो प्रभु। आप ही कर सकते हैं प्रभु, मदद करो प्रभु, ताकि ये अंतिम दिनों में हम आपका महिमा प्रकट करें। हमको देख के सब लोग जाने कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक ही जिंदा परमेश्वर है और वही हमारा जीवन बदल सकता है, परिवर्तन ला सकता है। और ये जो धंधा चल रहा है प्रभु, उनसे बात करो प्रभु, उनको एक पश्चाताप का मन दे दो प्रभु, ताकि ये सब लोग ये सब कलीसिया बंद करे और उनका आत्मिक जीवन का ख्याल करे और प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करते हुए उनका जीवन बदले। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूं, आमीन।